सप्लायर कंपनी था, कोई भी काम में डाल देता था, झाड़ू पोछा चाहे खेत खलियान कोड़ने का कुछ भी काम। हम तो भगवान से मिनती करते रहनी है, जब बाबू कैसे घर है जब सुन बहुत दुख होत रहा रोत रहनी है। अब ये भी जब गए होंगे तो इनको भी बड़ा बड़ा सपना दिखाया गया होगा कि आप 70,000 80,000 रुपया महीना कमाएंगे, आपका परिवार ठीक हो जाएगा, आपके बाल बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। नहीं बाबू जाइए तो निमन से कमाई है, घर दुआर बनी कर्जी पताई दिया, आदमी खाए पी, एगो लड़की भी है पढ़ी। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं ताकि आपके घर का आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, तो रुकिए, एक बार इनकी स्थिति सुनते हुए जाइए। ये आज से लगभग 2.5-3 साल पहले विदेश गए थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन जब ये घर वापस आए हैं तो इनके जेब में 1 रुपया नहीं था। इनकी जो कहानी है इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कनौजिया। क्या हुआ था, कौन भेजा था आपको? मुन्ना अंसारी, महाराजगंज जिला मिसरौली के हैं। कितना पैसा लिए थे आपको भेजने में? 1,02,000 रुपया कैश प्लस मेडिकल का पैसा। कितना क्या कह के भेजे थे यहाँ से? कंपनी का वीजा है, आपके नाम से वीजा है, कोई दिक्कत नहीं है, और कम से कम 55-60 हजार महीने का बचत होगा, और खाना पीना कंपनी का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा काम था? वो बैंक या सुपर मॉल, ये सब ये क्लीनर का काम बोलकर भेजे मतलब सफाई का काम करना है मॉल में, बैंक में। हाँ। और वहां ले जाने के बाद कौन सा काम करवाया आपको? वो सप्लायर कंपनी था, कोई भी काम में डाल देता था, झाड़ू पोछा चाहे खेत खलियान कोड़ने का कुछ भी काम, मतलब उसका ठोंठो के एक काम नहीं था कि ये काम करना है आपको। 2.5-3 साल में कितना पैसा कमा लिए हैं? 1 भी रुपया नहीं दिया। जब टाइम आता था पेमेंट का बोलता था कि 10 को देंगे, 10 को मांगो तो 22 को देंगे, 22 को मांगो तो 28 को देंगे, इस तरह करके पूरा 1.5 से 2 साल आपका बिता दिया। 1 रुपये नहीं दिया। कैसे परिवार चलता था, कैसे आप वहाँ पे जीवन यापन करते थे? हमें तो खाना देता था, पैसा नहीं देता था, खाना देता था, और घर के जो खर्चा था वो रिश्तेदार और हमारी मम्मी भी गांव में काम करके मतलब खाती पीती हैं। सोचे थे कभी कि जा रहे हैं विदेश पैसा कमाने और आपके साथ ऐसा घटना हो जाएगा, आपको ले जाके आप ही के गांव के आपके क्षेत्र के लोग बेच देंगे? नहीं, हम तो यही सोच कर गए थे कि पहले से जो कर्ज था और फिर दोबारा कर्ज लेकर जा रहे हैं और सारा कर्ज भर देंगे, घर द्वार अपना बन जाएगा, फिर इधर ही। कितना कर्जा हो गया लगभग? मान के चलिए कि फिलहाल 2.5-3 लाख से ऊपर ही है। 2.5-3 लाख रुपए कर्जा आपके ऊपर हो गया? हाँ, 2.5-3 लाख रुपया कर्ज में है। माता जी कभी सोची थी कि आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा? नहीं, हम तो सोचा नहीं बाबू जाइए तो निमन से कमाई है, घर दुआर बनी कर्जी पताई दिया, आदमी खाए पी, एगो लड़की भी है पढ़ी, तो भेजते नहीं रहा पैसा, मजूरी कह के कैसे खियावत रहनी है, खात रहनी है। हाँ, सपना ही रह गया आपका। हाँ। अब आपके लड़के आ गए हैं 2.5-3 साल बाद, देख के कैसा लगा आपको? खुशी मिलता है देख के, जब बाबू आ गए कैसे दे लेके आ गए तो निमन रही, फिर कमाई खियाई। विदेश भेजेंगी कभी अपने बच्चों? ना, हम नहीं भेजा। हाँ, हम तो भगवान से मिनती करते रहनी है, जब बाबू कैसे घर है जब सुन बहुत दुख होत रहा रोत रहनी है। बातचीत होता था फोन से? हाँ, फोन करते रहा। हाँ। कैसे आप आए, जब वहाँ फंस गए थे तो कैसे आया? प्राइवेसी मदद फाउंडेशन वाले जो हैं उन्हीं से संपर्क करने के बाद सारा अपना बात मैं बताया कि ऐसा ऐसा बात है, फिर वो लोग हमारा मदद किए, प्रधान जी से बोले तो प्रधान जी भी जितना हो पाया वो किए, फिर हम वापस आ पाए। पैसा वैसा भी लिए लोग क्या? ये नहीं, 1 भी रुपये नहीं, कोई पैसा नहीं लिया है। यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं छोटे कुशवाहा जी, आपको जो पता लगा तो काफी दुख हुआ होगा आपको भी दुख हुआ कि इस तरह से हमारे गांव के बच्चे जाके फंस जा रहे हैं बाहर और आ नहीं पा रहे हैं समय से। तो हमने हमारे स्तर से जो भी होना था हमने किया। बाकी आप लोगों का प्रवासी मजदूर फाउंडेशन के मदद से ये बच्चा आया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि जो प्रवासी मजदूर फाउंडेशन जो चला रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसे आप लोग एजेंट कहते हैं ना, उसे हम साफ तौर पे दलाल कहते हैं। दलाल इसलिए कि रमेश जी कुशीनगर के रहने वाले हैं, कुशीनगर के पुरैनी ग्राम सभा के मुसहरी गांव के, और इन्हीं के गांव का एक लड़का है, उनके थ्रू मुन्ना अंसारी से परिचय होता है और बाकायदे इनसे बातचीत होती है, ये पैसा भी देते हैं और मुन्ना अंसारी इनको ले जाकर बेच भी देता है। यही करता है। मुन्ना अंसारी महाराजगंज मिसरौली के हैं और बसरुद्दीन अंसारी हमारे गांव के हैं, उनके थ्रू हम संपर्क में गए थे मुन्ना अंसारी के। अब ये भी जब गए होंगे तो इनको भी बड़ा बड़ा सपना दिखाया गया होगा कि आप 70,000 80,000 रुपया महीना कमाएंगे, आपका परिवार ठीक हो जाएगा, आपके बाल बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे।
और जब ये वहां जाते हैं तो यही दलाल जो हैं इनको बेच देते हैं दूसरे कंपनी के हाथों, और 2.5 से 3 साल ये वहां जद्दोजहद करते हैं, इधर उधर किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, काम भी करवाते हैं, और जब पैसा मांगते हैं तो इनको मारने और पीटने की धमकी दिया जाता है। अब सोचिए कि हमारे देश के युवाओं को बेचा जा रहा है, हमारे देश के युवाओं को ले जाकर विदेशों में बेच दिया जा रहा है, अपने क्षेत्र के लोग बेच दे रहे हैं। इन लोगों के प्रति कायदे से कार्रवाई करना चाहिए, इन लोगों को जेल भेजना चाहिए जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं। और आप लोगों से भी मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूं कि आप अगर विदेश जा रहे हैं या आपके बच्चे या आपके रिलेशन का कोई विदेश जा रहा है तो एक बार उसका वीजा, उसका एग्रीमेंट पेपर, जिस कंपनी से जा रहे हैं वो कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, एक बार जरूर तहकीकात कर लें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके गांव में कोई पढ़ा लिखा है, आप अपने ग्राम प्रधान से मिल लीजिए या जो शिक्षित लोग हैं उनसे मिल लीजिए, नेट पे सर्च कर लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो जांच पड़ताल करके ही आप अपने बच्चों को कहीं भेजिए, नहीं तो रमेश जी का हाल होगा जैसे रमेश जी का हुआ है। 2.5-3 साल बाद 2.5-3 साल बाद जद्दोजहद करके आए हैं और 2.5-3 लाख रुपए कर्जे भी हो गया है। माँ बता रही थी कि जब मेरा बेटा विदेश था तो मैं मजदूरी करती थी, तब जाकर हम लोग का परिवार चलता था। तो ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे वीडियो में प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।